नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और यदि 6 नंबर का ये प्रश्न आपके पेपर में आए तो आपको गलत नहीं होने देना है। क्या करना है, क्या लिख के आना है, वह आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिख के आनी है निर्देशांक ज्यामिति की। क्या है परिभाषा, चलिए देखते हैं। जब हम किसी खास बिंदु, स्थान या स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक संदर्भित निर्देशांकों या बिंदुओं का प्रयोग करते हैं तो हम इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अर्थ ये हुआ कि ज्यामिति का एक ऐसा प्रकार जिसमें अन्य संदर्भित बिंदुओं से किसी खास बिंदु, स्थान या स्थिति का पता लगाते हैं या उसे दर्शाते हैं तो वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब उसके बाद आपको लिख के आना है कि इस शाखा के जनक यानी निर्देशांक ज्यामिति के जनक फ्रांस के गणितज्ञ रेने देकार्त हैं। क्या है? रेने देकार्त हैं। ये वो प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस निर्देशांक ज्यामिति का औपचारिक प्रयोग किया, यानी इसको सिस्टमेटिक रूप से सबके सामने प्रदर्शित करने का मुख्य कार्य किसने किया है? वो किया है रेने देकार्त ने। इन्होंने ज्यामिति के ऊपर एक निबंध लिखा और वह निबंध इन्होंने 1637 में लो ज्योमेट्री नाम के शोध पत्र में प्रकाशित करवाया था। वर्तमान में निर्देशांक ज्यामिति की इस शाखा को हम कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय निर्देशांक ज्यामितीय पद्धति कहते हैं। तो यह इसका वर्तमान नाम हो गया है। प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग जो है लोग अपने अपने हिसाब से अपने चीजों को समझने के लिए किया करते थे, स्थिति को दर्शाने के लिए। अब हम देखते हैं कि बिंदुओं का कार्तीय निर्देशन या संख्याओं का निर्देशांकों का प्रदर्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो बिंदु हमें दिए जाएंगे उनकी ठीक स्थिति का पता करने के लिए x और y अक्ष का सहारा, x अक्ष और y जो अक्ष हैं दोनों का सहारा लेंगे और फिर उन पर बिंदुओं का जो है हम प्रदर्शन करेंगे। इस व्यवस्था को कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति पद्धति कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने एक रेखा खींची है, उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? यह एक्स में प्लस वाला और यह एक्स में माइनस वाला जो है हिस्सा होगा। ऐसे ही एक रेखा खींची जो आप ऊपर वाले भाग को y में प्लस वाला और नीचे वाले भाग को y में माइनस वाला भाग कहते हैं। अब x और y के बीच का ये जो भाग होता है, यहाँ दोनों बिंदु धनात्मक दर्शाए जाते हैं। x डैश और y के बीच का जो भाग होता है ये वाला भाग, इसमें हम x को माइनस के रूप में और y को प्लस के रूप में दर्शाते हैं। तीसरा जो आपके भाग है, तीसरा जो आपके उस भाग में हम x को भी माइनस में दर्शाते हैं और y को भी माइनस में दर्शाते हैं। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उस चतुर्थांश को यानी चौथे अंश को हम y को तो दर्शाते हैं माइनस में और x को दर्शाते हैं प्लस में। वापस देखते हैं क्या किया हमने। जो प्रथम चतुर्थांश होता है, चार जो खंड है आपके उनको चतुर्थांश कहते हैं। तो पहले चतुर्थांश में x भी प्लस का और y भी प्लस का होता है। दूसरे चतुर्थांश में x तो होता है प्लस का, x तो होता है माइनस का और y होता है प्लस का। तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस में दर्शाया जाता है और y भी माइनस में दर्शाया जाता है। और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव और y जो अक्ष है उसे नेगेटिव दर्शाया जाएगा। तो हम यहाँ एक एक बिंदु को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने दर्शा रखा है x के ऊपर तो 3 और y के ऊपर 2 को। तो जब हम इन्हें दर्शाएंगे तो इस प्रकार से हमें बिंदु बना के आना है और ये जो बिंदु हमारा प्राप्त हुआ इस बिंदु को कहेंगे, x पे तो हम कितना चले 3 और y पे कितना चले हम 2। तो यह जो बिंदु हमने दर्शाया यह प्रथम चतुर्थांश के अंदर है जिसे हम 3 और 2 कहेंगे। ऐसे ही जब हमें दर्शाना हो -3 और 3 तो हम द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे जहां x को तो माइनस में दर्शाना है और y को प्लस में दर्शाना है। तो माइनस में x कहाँ है? ये रहा। माइनस में x इधर चलेंगे माइनस के 3 और y प्लस में है तो ऊपर की तरफ चलेंगे और दोनों को जब हमने मिलाया तो यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हम कहेंगे माइनस के 3 और 3। वापिस समझा देता हूँ। आपको बिंदु देकर पूछे कि इनको दर्शाए तो कैसे दर्शाएंगे कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस में दे रखे हैं तो प्रथम चतुर्थांश में इनको दर्शाना है।
अब x में कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है आगे, तो 3 किधर चलते हैं x में यहाँ चलते हैं। y में कितना चलना है 2, तो आप y में 2 यहाँ चलिए और जब आप इन दोनों के बीच में चल चुके हो तो आपको बिंदु बनाना है यहाँ पे। तो जब आप बिंदु यहाँ बनाएंगे तो यह बिंदु कहलाएगा 3,2 यानी x में तो 3 चले और y में कितना चले 2, तो यह बिंदु आपके 3 और 2 कहलाएगा। ऐसे ही आपको अगर -3 और 3 दर्शाना है तो x को तो आप माइनस में दर्शाओगे तो यह आपका -3 यहाँ हो गया और प्लस का यानी y में आपको 3 दर्शाना है प्लस वाला, तो आप इस प्रकार से दर्शाओगे और यह एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो नीचे भी हमने 2 और बिंदु दर्शा रखे हैं, आप चाहे तो इनको भी इस प्रकार से दर्शा के आ सकते हैं। तो इस व्यवस्था को कार्तिकीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और यदि यह प्रश्न 6 नंबर में आए तो आप हूबहू इसे पूरा लिख के आइए, तो 6 नंबर आपको जरूर मिलेंगे।